हेलो एंड नमस्कार। मैं वैशाली गोगी आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल पर। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि कोरोना वायरस की महामारी ने पूरी दुनिया भर में क्या कहर मचाया है और अब ऐसे में इसका नया स्ट्रेन ब्रिटेन, अमेरिका और ब्राजील जैसे देशों में अपना कहर बरपा रहा है। इस नए स्ट्रेन ने न सिर्फ लोगों को परेशान किया है बल्कि वैज्ञानिकों को भी एक नई टेंशन में डाल दिया है कि आखिर वो किस तरीके से इस नए वायरस से लड़ेंगे। इसी के साथ ही हमारे देश में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अभी तक 7 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। अब इसमें कुछ अच्छी खबरें हैं तो कुछ बुरी खबरें हैं, लेकिन मैं आपको बताने वाली हूँ कोरोना वायरस वैक्सीनेशन से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों, पहली अपडेट है कोरोना केसेस को लेकर। जी हाँ, भारत में कुल कोविड केस 1.06 करोड़ के पार पिछले 24 घंटे में सामने आए 15,244 केस। भारत के अलावा दुनिया भर में 108 देश कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं और भारत में भी लगातार कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन इसी के साथ कोरोना केसेस में कमी है क्योंकि रिकवरी रेट ज्यादा है। इसी के साथ ही नए केस भी सामने आ रहे हैं, जिसमें पिछले 24 घंटे में 15,244 नए मामले सामने आए, जिसके बाद कोरोना के कुल केसेस की संख्या हो चुकी है 1,06,10,883। तो वहीं पिछले 24 घंटे में 19,965 मरीज रिकवर भी हो चुके हैं। तो इस तरीके से कुल रिकवर पेशेंट्स की संख्या है 1,02,65,706। तो वहीं पिछले 24 घंटे में 151 मरीजों ने कोरोना के खिलाफ अपनी जंग हार दी है, जिसके बाद कोरोना से मरने वाले मरीजों की कुल संख्या 1,52,869 हो गई है। कोरोना वायरस के फिलहाल एक्टिव केस की संख्या 2 लाख से कम है। लगातार रिकवरी रेट भी बढ़ रहा है, जिसके बाद कुल रिकवरी रेट हो गया है 96.64%। दूसरी जो अपडेट है वो ये है कि कोरोना वायरस से पहले संक्रमित हो चुके मरीजों को भी नहीं छोड़ता है नया स्ट्रेन, पहले से ज्यादा खतरनाक एंटीबॉडी भी फेल। जी हाँ दोस्तों, दरअसल भारत में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन सामने आ रहा है। न सिर्फ भारत बल्कि इसकी शुरुआत तो ब्रिटेन से हुई थी, तो ब्रिटेन में तो ये कहर बरपा ही रहा है, तो साथ ही में दक्षिण अफ्रीका और साथ ही में अमेरिका में भी इस वायरस ने कहर मचा रखा है। इसी के साथ ही वैज्ञानिकों का कहना यह था कि कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन पुराने स्ट्रेन से जन्मा है, तो इस वजह से हम जो वैक्सीन लेकर आ रहे हैं वो नए स्ट्रेन से भी लड़ने के लिए काफी होगी। और वैसे भी जो लोग पहले ही कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं उनके शरीर में उतनी एंटीबॉडी मौजूद है कि वो नए वायरस से खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और उन्हें नया वायरस बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा और वो नए वायरस की चपेट में नहीं आएंगे। लेकिन आपको बता दें कि हाल फिलहाल में ऐसी जानकारियां सामने आई हैं जो कि एक शोध से पता चला है। दरअसल इसके लिए वैज्ञानिकों ने एक शोध किया है। उनका कहना है कि जिन्हें पहले ही SARS-CoV-2 संक्रमित कर चुका है और वो उसके खिलाफ लड़ाई जीत चुके हैं, तो उस वक्त उनके शरीर में जो एंटीबॉडी निर्मित होती है वो केवल 5 से 6 महीनों तक एक शरीर की रक्षा करती है। लेकिन अगर आप इस नए वायरस की चपेट में आते हैं तो आपकी सुरक्षा नहीं कर पाते हैं और आप नए वायरस की चपेट में आ सकते हैं। इसके लिए आपको मुंह पर मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन और मास्क का उपयोग करना बेहतर उपाय होगा। इसके साथ ही साथ इस नए स्ट्रेन से लड़ने के लिए वैज्ञानिक नई वैक्सीन पर भी काम कर रहे हैं। कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन पहले से भी ज्यादा खतरनाक, ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिक बना रहे हैं नई वैक्सीन। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस पहले ही लोगों को काफी परेशान कर रहा है। अब ऐसे में नया स्ट्रेन आकर और भी ज्यादा परेशानियां बढ़ा रहा है, क्योंकि कभी इसका एक स्ट्रेन 70% ज्यादा संक्रामक होता है तो कभी नया वाला स्ट्रेन 50% तक ज्यादा तेजी से फैलता है। ऐसे में जो लोग पहले कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं वो भी अब नए स्ट्रेन की चपेट में आ रहे हैं। इस वजह से डॉक्टर्स, वैज्ञानिकों की चिंताएं बढ़ रही है। अब ऐसे में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स एक नई वैक्सीन पर काम कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वैक्सीन बनने के बावजूद भी ये वायरस पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है। अभी तक इस वायरस की वजह से 9.73 करोड़ लोग इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं, तो वहीं 2.83 लाख लोग इस वायरस के सामने अपनी जान गंवा बैठे हैं। अब ऐसे में इस नए वायरस से लड़ने के लिए डॉक्टर्स ने नया प्लान बनाया है, जिसमें नए वायरस से लड़ने के लिए नई वैक्सीन के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स नई वैक्सीन का निर्माण कर रहे हैं। आपको बता दें कि नई वैक्सीन बनाने का काम ऑक्सफोर्ड अकेले नहीं कर रहा है, बल्कि इसमें एस्ट्राजेनेका भी उनका भरपूर साथ निभा रहा है। आपको बता दें कि ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिकों का कहना है, हम फिलहाल वैक्सीन पर एंटीबॉडी पावर की जांच कर रहे हैं कि आखिर ये किस तरीके से और किस स्तर तक नए वायरस से एक शरीर की रक्षा करता है। चौथी जो अपडेट है वो ये है
कि पीएम मोदी और मुख्यमंत्रियों को भी लगेगा कोरोना वैक्सीनेशन। दूसरे फेज में होगी इसको लेकर तैयारी पूरी। जी हाँ दोस्तों, 16 जनवरी से हमारे देश में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अभी तक 7 लाख स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टर्स को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। तो साथ ही में इस दौरान कई सारी बातें भी सामने आ रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ एक वर्चुअल बैठक की। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को वैक्सीन लगाई जाएगी? तो इस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हाँ जरूर, दूसरे फेज का जो वैक्सीनेशन होगा उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को वैक्सीन लगवाई जाएगी। आपको बता दें कि जितने भी मंत्री मौजूद हैं उनकी उम्र 50 साल से ज्यादा ही है। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा है कि दूसरे फेज का ट्रायल जल्द ही शुरू होगा, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री, सेना के जवान और अर्धसैनिक बलों को ये वैक्सीन लगवाई जाएगी। इसके साथ ही 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को, जो कि इस वैक्सीन के ज्यादा पात्र हैं, उन्हें ये वैक्सीन लगाई जाएगी दूसरे फेज में। पांचवी जो अपडेट है वो ये है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर चीनी वैज्ञानिकों ने कही एकदम उल्टी बात। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस लगातार इतनी तेजी से फैल रहा है कि अब वैज्ञानिक अलग अलग अपने मत सामने रख रहे हैं। ऐसे में चीनी वैज्ञानिकों ने भी अपना एक मत सामने रखा है और उनका कहना है कि सिचुएशन इतनी क्रूशियल हो चुकी है कि अब बच्चों को भी वैक्सीन दिया जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, दरअसल उनका कहना यह है कि बच्चों में कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा इतना ज्यादा नहीं है, ये सब जानते हैं, लेकिन बुजुर्गों की तुलना में बच्चों में ये संक्रमण ज्यादा तेजी से फैलता है। इसलिए जिन बच्चों को कोरोना वायरस वैक्सीन लगाने की जरूरत है उन्हें वैक्सीन लगा दी जाए, ताकि बाकी लोगों में इस वायरस के फैलाव को रोका जा सके। उनका कहना है ना सिर्फ बच्चों को ये वैक्सीन लगाई जाए, बल्कि उन लोगों को भी वक्त पर ये वैक्सीन लगा दी जाए जो उन बच्चों का ख्याल रखते हैं, देखरेख रखते हैं, उनके साथ ज्यादातर टाइम बिताते हैं। दोस्तों, आपको आज की 5 खबरें कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपके लिए इसी तरीके से हर रात 8 बजे कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीन से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण खबरें बताते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।